अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आज मैं एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई अपने हस्बैंड जो कि आलम दीन है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। तो मेरे माइंड में ना डेली कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और अपने हस्बैंड से तो मैं रहनुमाई लेती रहती हूँ, तो ताकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले हमारी इस वीडियो से। तो आज का मेरा क्वेश्चन अल्लामा साहब से ये है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लेम शिफ्टिंग गेम्स खेलते हैं हमारे साथ। लाइक कि उनको अपने में कुछ खामी नजर नहीं आती, तो वो आप पे ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं कि आपकी वजह से ये मेरी लाइफ में बुरी चीज हुई है। अगर अच्छी होती है तो वो क्रेडिट खुद लेते हैं, अगर बुरी हो तो आप पे ब्लेम कर देते हैं। तो हम ऐसे लोगों के साथ अपनी आम लाइफ में कोई इजी वर्डिंग में बताएं कैसे डील करें। सबसे पहले ये करें कि बंदा अपनी खुद एहतसाबी करे, जो कुरान और हदीस ने हमें जोर दिया है। हमारे अंदर खुद एहतसाबी होनी चाहिए कि हमारे अंदर तो ये खामी नहीं है। बिल्कुल। अगर ये खामी हमारे अंदर है तो हम खुद भी अपनी इस्लाह सासत करते रहें। बिल्कुल। अगर ज़मीर मुतमईन है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे कि जिस पर वो ब्लेम लगाए, 100% ज़मीर मुतमईन है, अकेले में भी आपने सब कुछ कर लिया, तो फिर उसके बाद अगर कोई करता है तो आप उसको इग्नोर करें, बिल्कुल नज़रअंदाज करें। सही बात है। क्योंकि ये खामी नहीं, कई और लोग भी आएंगे, वो आपकी दूसरी चीज़ों में गिबतें कर रहे होंगे, बैक बाइटिंग कर रहे होंगे, ब्लेम शिफ्टिंग के अलावा और भी चीज़ें होंगी। तो इन सारे लोगों को आपने इग्नोर करना है। ठीक है। उसमें सबसे अहम तरीन जो अमल है, तरीका है, वो ये है कि आप अपनी सोच को, उड़ान को ऊंचा रखें। जी। जब आप टारगेट अपने अचीव कर लेंगे कि मिसाल के तौर पर आज आप एक जगह काम करते हैं, कल आपने मैनेजर बनना है, फिर अपनी कंपनी खोलनी है। अगर बिजनेस में है तो आपने 2 बिजनेस बना लेने हैं। अगर आप मैट्रिक किया है तो MA या PhD करनी है। जब आप 5 साल का टारगेट रख लेते हैं, जी बिल्कुल, तो आपकी अपनी चीज़ों में इतनी मसरूफियत हो जाएगी कि इसके लिए मैंने अपनी तरक्की के लिए इल्म भी हासिल करना है, हर रोज़ कोई ना कोई किताब पढ़नी है, हर रोज़ YouTube वीडियो देखनी है, लोगों से सीखना है। तो आपको इन जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं, ब्लेम शिफ्टिंग करने वाले हैं, टाइम ही नहीं मिलेगा। टांग खींचने वाले जो हैं वो उनको कुछ नहीं भी, उनको इग्नोर करें। हाँ, उनके लिए सोचने का या कुड़ने का। कुछ औरतें कहती हैं हम कुड़ती रहती हैं, उसने ये फिक्रा क्यों कह दिया, उसने फलां गीबत की। आपको कुड़ने छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको फिर नीचे सतह में कि 1 साल में आप कहाँ होंगे, 1 महीने में, 1 हफ्ते के टारगेट, फिर पूरे दिन के। उस पूरे दिन में जब हफ्ते का टारगेट एक रखेंगी जो रियलिस्टिक टारगेट हो, उसमें 1 दिन का जो आपने करना है, उसमें अगर कोई आ भी जाता है तीली लगाने वाली या लगाने वाला कि उसने ये कह दिया, वो ये कह रहा है, आप पर ही सारा ब्लेम डाल, आपके मेरे पास टाइम नहीं है। वो जो करता रहे अपने जहन में रखें। बेशक अपने टारगेट लोगों को बताएं नहीं, जब अचीव हो जाए फिर बताएं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो जब आप उन चीज़ों में, बड़ी चीज़ों में बिजी होंगी, अपनी सोच को बहुत ऊंचा रख रही होंगी, गोल्स अपने हदफ रख लेंगी, तो फिर क्या होगा कि आप तरक्की करते जाएंगे, और ज्यादा हसद कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल। आपके हफ्ते के अंदर होगा ये चीजें मैंने नहीं की, मैंने तो ये करनी है। उन चीजों में आप बिजी हो जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अल्लामा साहब, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं वैसे कुड़ने वाली हूँ थोड़ा सा, लोगों की जब क्रिटिसाइज कोई किसी की टांग खींचता है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ तो फिर ये मुझे बहुत अच्छे इस्लामी कुरान हदीस की रोशनी में और बहुत अच्छे तरीके से मुझे वो एक्सप्लेन करते हैं और मैं अपने आप को हल्का फील करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह अपनी लाइफ में इसी चीज़ों पे अपनी यही चीज़ें अप्लाई करूँगी और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोगों को भी कुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपना जो हदफ है, अपनी निगाह ऊंची रखें। ये जो होते हैं टांग खींचने वाले, ये हर एक की लाइफ में होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसमें हमें कमेंट करके बताना है और आपने आगे भी लोगों के साथ शेयर करनी है ताकि किसी का भला हो सके। और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अल्लामा साहब से क्वेश्चन करूं तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है। ठीक है अल्लामा साहब, आपने हमें टाइम देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।